Hello and good morning, children. Today I will teach you and explain the chapter number 6 in your workbook. So open your chapter number 6 in your workbook and see some question answer in your workbook. Open your page number 48, students. See question number 4. Question number 4 in answer the following question in one sentence. Number 1 is after which type of change the object can be brought back to its original फॉर्म. ऐसे कौन से टाइप का चेंज है स्टूडेंट्स जिस ऑब्जेक्ट को हम वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं. आंसर इज आफ्टर रिवर्सिबल चेंज द ऑब्जेक्ट कैन बी ब्राउट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म. तो कौन सा है स्टूडेंट? रिविजिबल चेंज जो होता है उस ऑब्जेक्ट को हम वापस उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं. सेकेंड इज wheat can be grounded into flour but flour cannot be turned in a wheat again. Grounding of wheat into flour is what type of change? Means जो wheat होता है स्टूडेंट्स, गेहूं होता है, उसे हम फ्लोर मीन्स आटे में ग्राउंडेड कर सकते हैं. लेकिन जो आटा होता है स्टूडेंट्स उसको हम व्हीट में वापस से, गेहूं में वापस से टर्न नहीं कर सकते हैं. तो ये कौन से टाइप्स का स्टूडेंट चेंजेस हुआ? तो देखो स्टूडेंट्स, जो ऑब्जेक्ट्स को और जो सब्सटेंस को हम उसके ओरिजिनल फॉर्म में नहीं ला सकते हैं वो इरिविजिबल चेंज हुआ. ओके, और जिसे हम ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस हुआ. तो ग्राउंडिंग ऑफ व्हीट इनटू फ्लोर इज एन इरिविजिबल चेंज. थर्ड इज व्हाई इज बर्निंग ऑफ पेपर एंड इरिविजिबल चेंज. जो बर्निंग ऑफ पेपर है वो इरिविजिबल चेंज क्यों है स्टूडेंट्स? बिकॉज पेपर कैन बी बर्न इनटू ऐश. पेपर जब बर्न हो जाता है तो वो ऐश में बदल जाता है, बट ऐश कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू पेपर अगेन. लेकिन जो ऐश होती है स्टूडेंट्स, जो बर्न हो जाती है, पेपर जब बर्न हो जाता है तो ऐश हो जाता है, तो ऐश वापस से कन्वर्ट नहीं हो सकता पेपर में. इसलिए हैंस बर्निंग पेपर इज एन irreversible change. Come to the 49 पेज नंबर. 49 पेज नंबर पर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 and 5 is omit here. See question number 6. Why is the curdling of milk known as a irreversible change? Means स्टूडेंट्स, जो हम दही होता है उसे मिल्क में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे इरिवर्सिबल चेंज क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? बिकॉज मिल्क कैन ईजली ट्रांसफॉर्मेट्स इनटू कर्ड. क्योंकि जो मिल्क होता है स्टूडेंट्स वो आसानी से कर्ड में मीन्स दही में ट्रांसफर्ड हो जाता है, बट कर्ड कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्मेट बैक इनटू मिल्क. लेकिन जो कर्ड होता है, दही होता है, वो वापस से स्टूडेंट ट्रांसफर नहीं होता मिल्क में. उससे हम वापस से दही को मिल्क नहीं बना सकते. सो इट एज एन इरिवर्सिबल चेंज, इसलिए उसे इरिवर्सिबल चेंज कहा जाता है. सी 7 नंबर. लिस्ट अ रिवर्सिबल चेंज दैट टेक अ प्लेस विच एन ऑब्जेक्ट इज हीटेड. आपको लिस्ट बतानी है रिविजिबल चेंज की जिस ऑब्जेक्ट को हम हीट कर सकते हैं. द एक्सपांडिंग ऑफ आयरन व्हेन हीटेड इज रिविजिबल चेंज. तो एक्सपांडिंग ऑफ आयरन है जिसे हीट करने पर वो रिविजिबल चेंज होता है. ऑन हीटिंग आयरन है, एक्सपांड्स. ऑन हीटिंग आयरन एक्सपांड्स. ओके, तो ये 3 एग्जाम्पल है जिसे हम रिविजिबल चेंज में हीट कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिविजिबल चेंज दैट टेक अ प्लेस व्हेन सम अदर सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद द गिवन सब्सटेंस. आपको कुछ एग्जाम्पल बताने हैं रिविजिबल चेंज के जिसे हम कुछ दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करके उस सब्सटेंस को रिविजिबल चेंज कह सकते हैं. सी हियर, कर्डिंग ऑफ मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंज जो
कर्डिंग ऑफ मिल्क है स्टूडेंट्स, वो एग्जाम्पल है चेंज का. टेक अ प्लेस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड इज मिक्स्ड इन मिल्क. यानी ऐसा कौन सा सब्सटेंस है स्टूडेंट्स जिसे हम स्मॉल अमाउंट्स में अगर हम लेंगे तो ये जो मिल्क कर्ड है वो ऐसा सब्सटेंस है जिसे हम मिल्क में मिक्स कर देंगे स्टूडेंट्स तो वो चेंज हो जाएगा. ठीक है, कर्ड में. सी क्वेश्चन नंबर 5. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन शॉर्ट. क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय इरिविजिबल चेंज, गिव 2 एग्जाम्पल. स्टूडेंट इसका मैंने क्वेश्चंस आपको रिमेंबर पॉइंट्स में आपके CW नोट्स में लिखाया है. इसमें आपको इरिविजिबल चेंज की डेफिनेशंस लिखनी है, मीनिंग लिखनी है और उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं. ठीक है, सेम क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय रिविजिबल चेंज, गिव 2 एग्जाम्पल्स. इसमें भी आपको रिविजिबल चेंज की मीनिंग लिखनी है, उसकी डेफिनेशंस लिखनी है और उसके 2 एग्जाम्पल देने. दिस वन एंड दिस वन, 1 and 2 SW वर्क रिमेंबर पॉइंट्स में स्टूडेंट्स मैंने ये लिखवाया है. ओके, उसमें से कॉपी करोगे यहाँ पे और 3rd 4th 5th में करवाऊंगी स्टूडेंट्स आपको. ओके, सी क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस रिविजिबल चेंज एंड इरिविजिबल चेंज. इसमें आपको स्टूडेंट्स रिविजिबल चेंज की पहले डेफिनेशंस लिखनी है. यहाँ पे आपको इरिविजिबल चेंज की डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन में उसकी मीनिंग लिखोगे. फिर क्वेश्चन नंबर 2 नंबर जो है उसमें आपको एग्जाम्पल लिख देने. ठीक है, तो मीनिंग लिखोगे दोनों में और उसके एग्जाम्पल लिखोगे नंबर 2 में. ये भी आपका SW वर्क है. ओके, ये आपको रिमेंबर पॉइंट्स में से मीनिंग्स और उसके एग्जाम्पल रिमेंबर पॉइंट्स में लिखा है CW में, वहां से कॉपीराइट करोगे. क्वेश्चन नंबर 7, क्लासिफाई द फॉलोइंग रिविजिबल एंड इरिविजिबल चेंज. ये भी इजी है स्टूडेंट्स. इसमें कौन सा रिविजिबल चेंज है और इरिविजिबल चेंज है आपको लिख देना है इसमें से. क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग. ये भी आपको कैसे करना है. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 9, इसमें बताना है रिविजिबल है या नहीं है तो यस, नहीं है तो नो. और यहाँ भी आपको सेम इसी तरीके से करना है. क्वेश्चन नंबर 8, 9, 7, 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5 का 1st and 2. इट इज योर SW1. Take care all of you. Bye bye. Stay at your home. Be healthy.